ये अयोध्या से क्या फटकार लगा इनको? क्यों लगा है? ये हमेशा जो है ना धर्म की राजनीति करा मोदी जी ने, इसीलिए फटकार भरा। राहुल गांधी भी कह रहे हैं सरकार अल्पमत की है, कभी भी गिर सकती है। सर आप बैठे देखते रहिएगा, 5 साल में कई बार बोला जाएगा कि सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी वही है जो कह रहे थे नरेंद्र मोदी शपथ भी नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे। 14 में बोला उन्होंने शपथ ली, 19 में बोला उन्होंने शपथ ली, 24 में बोला उन्होंने शपथ ली। अब वो रोज रोज कह रहे हैं, रोज सरकार गिरा रहे हैं। पहले रोज लोकतंत्र मार रहे थे, अब रोज सरकार गिरा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे 5 साल तक सरकार ऐसे चलने वाली है। पहली चीज़, मैं किसी के बयानों पर नहीं जाता हूँ। मेरे बात सुनिए, मोदी जी ने अगर अच्छा काम करेगा तो इनकी सरकार टिकेगी, अगर गड़बड़ करेगी तो इनका सरकार गिरेगी। इनकी सरकार अपाई सरकार बना हुआ है इस टाइम। हाँ जी, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि बैसाखी वाली है। इनकी जो है ना गले में मोदी जी का हड्डी बना हुआ है गले में। राहुल गांधी ने हाल ही में यूके के फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। कह रहे हैं कि देश में इस बार जो सरकार बनी है अल्पमत की सरकार है, जनता इसको चाहती नहीं है, गलती से सरकार बन गई है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। बस मोदी सरकार से अगर एक चूक हो गई और सरकार गिर जाएगी। लग रहा है कि सरकार कमजोर सरकार बनी मोदी की। ये तो बात ठीक है, ये जनता को भी पता है। अगर जनता को पता नहीं होता, ये अयोध्या से क्या फटकार लगा इनको? क्यों लगा है? ये हमेशा जो है ना धर्म की राजनीति करा मोदी जी ने, इसीलिए फटकार भरा। क्यों? मोदी जी को जो है वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुमत से खुद ही आ जाते हैं। मगर हमेशा जो है कुछ जुमलाबाजी में इनकी सरकार ख़त्म हो रहा है और कुछ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अगर धर्म की राजनीति नहीं करता तो मोदी जी क्यों बोला है पहले? मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ करते हैं, और धर्म की राजनीति के चक्कर में ही मोदी जी का ये हाल वो अपनी मुंह से बोला है। जो सबसे पहले मुसलमान को हक होना चाहिए, ये क्यों बोला? हिंदुस्तान के अंदर अकेला मुसलमान रहता है, हमेशा मुसलमान को टारगेट बनाता है। क्यों बनाता है भाई? अगर मुसलमान को टारगेट बना के ही तो आप ये कह रहे हैं मोदी जी हैं वो धर्म की राजनीति किए थे, इसका उनको इस बार जो है भुगतना पड़ गया है। ये हाल होगा कि बहुमत लेकर के नहीं आया। राहुल गांधी भी कह रहे हैं सरकार अल्पमत की है, कभी भी गिर सकती है। सर आप बैठे देखते रहिएगा, 5 साल में कई बार बोला जाएगा कि सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी वही है जो कह रहे थे नरेंद्र मोदी शपथ भी नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे। 14 में बोला उन्होंने शपथ ली, 19 में बोला उन्होंने शपथ ली, 24 में बोला उन्होंने शपथ ली। अब वो रोज रोज कह रहे हैं, रोज सरकार गिरा रहे हैं। पहले रोज लोकतंत्र मार रहे थे, अब रोज सरकार गिरा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पूरे 5 साल तक सरकार ऐसे चलने वाली है। पहली चीज़, मैं किसी के बयानों पर नहीं जाता हूँ। मैं कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूँ, अगर आज जितने भी देश के अंदर में योजनाएं लागू हुई हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उन सारी चीज़ों में मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया है या कौन सी सुविधा नहीं दी गई है, वो सब। लेकिन राहुल गांधी ने जो हाल ही में इंटरव्यू दिया है यूके में, वो ये कह रहे हैं कि सरकार, इसके कई मंत्री हमारे संपर्क में है, भाजपा और एनडीए के कई मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हमारे संपर्क में हैं, तो सरकार चलने वाली नहीं है। ये वो दावा करेगी टूटेगी, गारंटी है ये। सर जिस दिन टूटेगी उस दिन मैं आपके चैनल पर आकर इंटरव्यू दे दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 5 साल में एक बार नहीं 500 बार होगा, शायद 5000 बार भी ये लोग बोलते हैं, प्रतिदिन 20 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन सरकार टूटने वाली नहीं है। एनडीए की सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी। आज नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करके आए हैं नरेंद्र मोदी जी, वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसको खिलजी ने जला दिया था, आज उस विरासत का दोबारा से उद्घाटन करके आए हैं, समझ गए। और आगे भी नीतीश कुमार और उनकी बॉन्डिंग आपने देखा होगा। बाकी ये विपक्ष तो हमेशा भ्रमाता रहता है। इन्होंने एक झूठ ये भी बोला था कि योगी और मोदी के अंदर में खींचातानी चल रही है। कल आपने देखा होगा बनारस में सीएम और पीएम दोनों किस तरीके से बैठे हुए थे, किस तरीके से पूजा कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी संपर्क वाली बात कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में है, कह रहे राहुल गांधी के संपर्क में कोई नहीं है। मेरे बात सुनिए, मोदी जी ने अगर अच्छा काम करेगा तो इनकी सरकार टिकेगी, अगर गड़बड़ करेगी तो इनका सरकार गिरेगी। इनकी सरकार अपाई सरकार बना हुआ है इस टाइम। हाँ जी, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि बैसाखी वाली है। इनकी जो है ना गले में मोदी जी का हड्डी बना हुआ है गले में। मोदी जी अच्छा काम करेगा, 5 साल का 10 साल करेगा और रहेगा। बैसाखी है, पत्रकार महोदय, मेरा इसी बात पर ऑब्जेक्शन है कि ये लोग आज 240 सीटें जिस भाजपा ने ले रखी है उसको बैसाखी की सरकार बोल रहे हैं। 2009 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, कांग्रेस मात्र 145 पे थी, तो वो स्ट्रेचर पे थी क्या? 14-19 में जो मोदी की आप जो बात कर रहे थे, मोदी की लहर की बात कर रहे थे, आप ये मानते कि वो वाले मोदी तो नहीं रहे हैं? सीटें भले कांग्रेस से अधिक आई हो, लेकिन जो भाजपा का भाजपा से कंपेयर था, मोदी का मोदी से जो बात थी कि मोदी के नाम पर जो है
14-19 वाला तो मैंडेट नहीं आया है, मतलब जनता पसंद तो नहीं करती है मोदी को, उतना पसंद नहीं, जनता पूरी तरीके से पसंद करती है। इसीलिए जो मैंडेट आया है वो भाजपा के पक्ष में आया, एनडीए के पक्ष में आया। भाजपा और एनडीए के, मोदी जी के पक्ष। मोदी मतलब भाजपा, भाजपा मतलब मोदी। आज की डेट में यही है। एनडीए मतलब मोदी, मोदी मतलब एनडीए। आप इसको अलग कर ही नहीं सकते हैं। वो 56 इंची का सीना है, वो सख्ती से बैठा हुआ है, उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। और कांग्रेसियों के राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस चुनाव में देश का जो राजनीतिक ढांचा है वो ढांचा बदल गया है। देश की जनता ने बदला है कि धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। ये मोदी का अहंकार तोड़ के जनता ने मैसेज दिया है कि तुम 400 पार की बात भले ही करो, जनता चाहेगी तो तुम्हारी कमर तोड़ देगी, तुम्हारी कहीं न कहीं हैसियत दिखाएगी। सर, जनता ने चाहा और सच में जनता ने घमंड तोड़ा। किसका? उस कांग्रेस का जो 100 साल से भी पुरानी पार्टी है। और 2014 में 42, 2019 में 55, इस बार 99, तीनों बार की इन 15 सालों के चुनावों की टोटल सीट भी कर दोगे ना तो भाजपा के आसपास नहीं पहुंच रहे हैं। पूर्ण बहुमत की तो दूर की बात है। और तो घमंड किसका टूटा है वो देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। देश की जनता ने क्लियर मैंडेट एनडीए को दिया है और वो सरकार चला रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा आऊंगा। मैम, क्या नाम है आपका? निशा। राहुल गांधी ने हाल ही में यूके के एक बड़े फेमस अखबार है उनको इंटरव्यू दिया है। कह रहे हैं राहुल गांधी लगातार कि इस बार जो सरकार बनी है मोदी की, वो जनता की बेमन से सरकार बन गई है। मोदी जी को जनता पसंद नहीं करती थी, नफरत की राजनीति थी, धर्म की राजनीति थी, तो सरकार गलती से बन गई है और गिरने वाली है। अभी आपको पता होगा यूपी में जो अभी 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, जितने कम वोट आए हैं ना मोदी को, सिर्फ उस चक्कर में आए क्योंकि इंडिया के छोड़ो सारी जनता ये बोलती है कि भाई पैसे दे दो, हम वोट उसे देंगे जो हमें पैसे देगा। केजरीवाल ने सबसे ज्यादा शराब के ठेके खुलवा दिए दिल्ली में। ठीक है, पहले आज से कुछ टाइम पहले कोई ठेके नहीं थे, इतने लिमिटेड थे। आज के डेट में पैसे दो, इजीली लाइसेंस मिल जाते हैं ठेकों के। कितने ठेके हैं एक ही लाइन में, अगर आप देखेंगे तो शायद यहाँ पे भी 5-6 आसपास में मिल जाएंगे। ठीक है, जो राहुल गांधी ये बोल रहे हैं वोट मिलते, सॉरी, और वो हारते, वो जितने कम वोट उन्हें मिले हैं ना वो बस इस वजह से क्योंकि राहुल गांधी ने ये बोला था कि भैया मैं 1 लाख रुपए दूंगा औरतों को अगर वो हमें वोट देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने नफरत की दुकान खोली है, जिस तरीके से धर्म की राजनीति करी है, उस वजह से जनता ने उनको नकारा है। और अब अमित शाह और मोदी की जोड़ी जो बड़ी चर्चा कर रहे थे, चाणक्य की बात कर रहे थे, वो जोड़ी अब धीरे धीरे उसका टाइम खत्म, काल खत्म। ऐसी कौन सी पार्टी है जो धर्म को वो सपोर्ट नहीं करती है, ये बताएं। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी किसी न किसी को सपोर्ट करती है, कांग्रेस है किसी न किसी को सपोर्ट करती है, तो बीजेपी अगर सपोर्ट करे तो क्या गलत है। पहली बात, मैं ही नहीं कहती कि किसी को सपोर्ट करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, पर ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मोस्टली मुस्लिम्स को वोट करती है, वो सपोर्ट करती है और मुस्लिम्स को वो पसंद आते हैं, इसलिए ये फैक्ट है। ठीक है, और मैं मोदी जी की गलत नहीं बोल रही हूँ, सुनिए, ठीक है, सुनिए। मोदी जी का मैं ये नहीं कह रही कि मोदी जी हिंदू को सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते हैं जिस हिसाब से कांग्रेस एंड ऑल करती है। कांग्रेस इनका एजेंडा है भाई, बस एक ही एरिया में देखना है हमें, हम दूसरी जगह देखेंगे नहीं। कहीं ना कहीं मोदी दूसरी जगह चाहे वो कम देख रही है पर वो देख रही है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी इस बार हमने देखा है जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, बड़ी गंभीरता से उन्होंने अपना जो है रोल निभाया है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमने पूरा का पूरा जो चुनाव खत्म हुआ है, इस पूरे चुनाव में एक बात नोटिस करी है कि मोदी जी ने जहां जहां गए वहां पर मुसलमान विरोधी जो बातें करी हैं उसका उन पर नेगेटिव प्रभाव हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि जो अडानी अंबानी तमाम जो उद्योगपतियों की जेबें भरने का काम किया है, जनता उससे नाराज है। महंगाई समेत तमाम बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जनता उनसे परेशान है। तो कह रही है कि मोदी जी को जनता एकदम नकार चुकी है कि आप जो है केवल बरगला रहे हैं, मैं और कुछ नहीं कर रही। मोदी जी ने जितने काम कर दिए हैं ना, पहली बात तो उनका घर से निकलना भी बेकार था कि उन्हें वोट मांगने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ गया है। आज की डेट में आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप खुद वो शौचालय के सामने खड़े हैं। आज से 5 साल 6 साल पहले चांदनी चौक की हालत क्या थी बताने की जरूरत नहीं है। आज के ये आप यहीं पे कहाँ रहते हैं, इनसे पूछ लीजिए, बता देंगे। आज के डेट में चांदनी चौक में पैर रखने की जगह है। मैं 5 साल पहले आई थी, मैं यहाँ पे पैर नहीं रख पाई थी, मैंने कहा था आज के बाद मैं चांदनी चौक नहीं आऊँगी, इतना बुरा हाल था। हर 2 कदम पे शौचालय बनाए हुए हैं, किसने बनवाए हैं ये बताइए। कि मोदी जी क्या जेब से लगाएंगे पैसे, वो भी तो कहीं से लेंगे। 4 रुपये हमसे ले रहे हैं, 3 रुपये तो उनका खर्चा आ रहा है, 1 रुपये अगर वो बचा के हम पे। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं मोदी की गारंटी की बात करते हैं, अब सरकार तो राहुल गांधी कह रहे बैसाखी वाली है, नायडू जी हैं, नीतीश कुमार हैं, कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार में अब जो आप मोदी की गारंटी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, वो कैसे पूरे करेंगे? वो ताकत तो नहीं रही। हम इंसान हैं, हमें भी 2 पैर चाहिए, एक पैर से हम भी लंगड़ा के चलेंगे।
एक पैर से हम भी। तो भैया अगर मोदी जी सपोर्ट ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? जब तक सपोर्ट ही नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तो चलो ठीक है, अगर वो लेंगे भी तो क्या बता रहा हूँ, एनडीए 2014 में भी एनडीए साथ थी, 2019 में भी एनडीए साथ है, अटल जी के समय पर भी एनडीए साथ है और आज भी एनडीए साथ है।